मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज प्रदीप देवांगन। आज का टॉपिक है लेजर। ये लेजर है, ठीक है। लेजर का एल जो स्टार्ट है ये शॉर्ट फॉर्म है लेजर। हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। एल मीन्स होता है लाइट, ए मीन्स amplification, S means stimulated, E means emission, R means radiation। ये एक एक वर्ड की फुल फॉर्म है, पर हम इसको पढ़ते ऐसा है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, ये हुआ लेजर का वर्ड। देखते हैं लिखने के लिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। ठीक है, अब ये होता क्या है लेजर में आपको बताओ एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा बल्ब, ट्यूबलाइट और हमारे एलईडी जो आज की डेट में आ रही है। लेजर भी आपने देखा होगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक, जो कि हम ऑर्डिनरी लाइट को डेली देखते हैं पर लेजर लाइट को हम क्या है डेली नहीं देखते। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक कमरे में दो लाइट को मैं लूं, एक बल्ब हो गई या ट्यूबलाइट हो गया और लेजर लाइट हो गई, तो दोनों में लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट, जैसे हम बल्ब और ट्यूबलाइट को हम क्या कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट में कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस आता है कि हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, वो क्या करती है पूरी रोशनी को क्या करती है फोकस करती है, पूरे रूम को उजाला कर देती है। पर लेजर लाइट क्या होता है एक पॉइंट, एक बिंदु पे क्या करती है रोशनी देती है। ठीक है, जैसे कि वो क्या होता है कोहेरेंसिक लाइट होती है, उसकी हाई इंटेंसिटी होती है और वो एक डायरेक्शन में देती है, मतलब फैलती है। और क्या होता है ऑर्डिनरी लाइट पूरे बहुत सारे डायरेक्शन पे वेव्स चलती है उसकी। ये है कि हमारा लेजर लाइट। अब होता क्या है इसका, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका यूज जानते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है। तो जैसे कि हम लेजर का यूज कहाँ कहाँ होता है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है, मतलब मेडिकल में यूज होता है, मतलब हॉस्पिटलों में यूज हुआ जाता है। दूसरा इंडस्ट्रियल्स में यूज होता है और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में यूज हुआ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज की डेट में मेडिकल में हर जगह ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन आजकल जो किया जाता है वो लेजर से ही यूज किया जाता है। पहले हम कांच को देखे जानते होंगे आप लोग, जैसे कांच होता है तो कांच को हम काटने के लिए क्या करते थे, पहले डायमंड का यूज करते थे, तो डायमंड से ऐसा करके क्रॉस करके काटते हैं। पर आज की डेट में होता है क्या, लेजर का यूज करते हैं कि आसानी से ही कट जाता है। ये होता है इंडस्ट्रियल्स में। और जो बड़े बड़े लोहे आ गया है, वो भारी आ गया लोहे जिसको हम उठा नहीं सकते, जिसको काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं लेजर का यूज करते हैं। तो ये इस जगहों में और भी सारे एग्जांपल्स हैं जो लेजर को हम बहुत सारे चीजों में यूज करते हैं। आज की डेट में लेजर हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया है। ठीक, अब हम जानते हैं कि लेजर कौन से प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेजर होता है सॉलिड मटेरियल, दूसरा लिक्विड मटेरियल, थर्ड होता है गैस मटेरियल। ये तीन मटेरियल से लेजर बनाया जाता है और बहुत सारे प्रकार होते हैं लेजर के। जैसे कि सबसे पहले आया था हमारा लेजर, जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था रूबी लेजर 1950 में। पहला लेजर जो आया है वो है हमारा रूबी लेजर। कब आया, 1950 में। ये सबसे फर्स्ट डिस्कवरी था, जो कि रूबी जो मटेरियल है वो है हमारा क्या है सॉलिड मटेरियल है। ठीक, और भी है हमारे जैसे कि हीलियम नियॉन लेजर, जो कि गैस लेजर है ये, उसके बाद आया तीसरा हमारा
NDYAG लेजर। चौथा हमारा डायोड लेजर। और भी इसी टाइप के सेमीकंडक्टर लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, बहुत सारे प्रकार के लेजर होते हैं जो कि हमारा ये बनता है सॉलिड, लिक्विड या गैस मटेरियल से ही लेजर को बनाया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप जानते होंगे कि जो हमारा लेजर है, आप देखे होंगे कि रोड में भी, दुकानों में भी छोटा सा लेजर आता है, एक ऐसा स्टील टाइप की इतनी छोटी सी, जिसको हम बटन दबाते हैं और रेड कलर की क्या होती है, रोशनी निकल के लेजर होती है। कई बार हम उसको खिलौना के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, या कभी हम पॉइंटर के रूप में यूज करते हैं उस लेजर को। ठीक, अब उसको लेजर है क्या, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, वो कहलाता है हमारा डायोड लेजर। वो बनता कैसे है और किस तरह से रहता है, जैसे कि अगर हम उसको देखें और हम उसको खोल के देखें तो उसमें तीन ही चीज होता है। एक होता है कंपोनेंट, मतलब जो उसको पैकिंग करने के लिए होता है। दूसरा होता है एक उसको एनर्जी देने के लिए, मतलब सेल होता है जो उससे चार्ज होती है, उससे बैटरी कहा जाता है। और थर्ड होती है जो लाइट होती है, जिससे लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं डायग्राम के रूप में बता के दिखाना चाहता हूं कि जैसे ये हमारा छोटा सा बल्ब हो गया, ये ऐसा करके ये डायोड हमको आसानी से मिल जाता है। इसी डायोड से हम क्या करते हैं, जो सेल आती है छोटे छोटे जो घड़ियों में लगाई जाती है, वो सेल को यहाँ पे हम दो सेल लगा दिया जाता है, वो ऐसा कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, ये पुश होता है, पुश होने से यहां से क्या हो जाती है, हमको ये लेजर लाइट मिल जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या किया जाता है, वो पैकिंग किया जाता है, जो अच्छे डिजाइनर के रूप में या नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपोनेंट प्लास्टिक से, फाइबर से इस तरह से पैकिंग कर दिया जाता है। और ये बहुत चीप रेट में, मतलब बहुत सस्ते में और बहुत इजीली तरीके से बन जाता है, और ये मार्केट में इसीलिए कम रेट में ये अवेलेबल है। ये एग्जांपल है सबसे बड़ा लेजर का। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो लाइट है, लेजर लाइट, ये होता है फोटॉन, मतलब एनर्जी, स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी। यही आज की लेजर के बारे में जानकारी थी। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि लेजर कौन से टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला आविष्कार आया रूबी लेजर, कि क्या है रूबी लेजर के बारे में 1950 में TH मेमन करके है, इसके बारे में जानकारी हम पढ़ेंगे। और कैसे वर्क करता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा एग्जांपल बताया है कि ये सेल है, सेल को हम पुश करते हैं, तो ये कैसे वर्क होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे क्लास में। ठीक, थैंक यू।